शिक्षाव्रत है प्रोसुदोपवास शिक्षाव्रत। देशावकाशिक सामयिक तीसरे नंबर पर प्रोसुदोपवास। शिक्षाव्रत 4 हैं। चौथे नंबर पर वैयावृत्ति नाम आएगा। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ऐसे 12 व्रतों से श्रावकाचार समृद्ध रहता है। श्रावकाचार की जब भी चर्चा आती है इन 12 व्रतों की आती है, फिर प्रतिमाओं की भी आती है, संलेखना की भी प्रेरणा दी जाती है। इस तरह से श्रावकाचार में शिक्षाव्रत में तीसरा शिक्षाव्रत कौन सा है? प्रोसुदोपवास। क्या नाम है? प्रोसुदोपवास। प्रोसद और उपवास 2 शब्द मिला करके प्रोसुदोपवास शब्द बना है और इसे आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने शिक्षाव्रत में ग्रहण किया है। इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, इसे समझ लें। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोसुदोपवासस्तु चतुर्व्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। पर्वणि अष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोसुदोपवासस्तु। पर्वणि, पर्व यानी चतुर्दशी को पर्व कहा और अष्टम्याम अष्टमी भी कह दी। वैसे अष्टमी और चतुर्दशी दोनों को भी पर्व कहा जाता है। तिथियों में जैन परंपरा में अष्टमी चतुर्दशी को पर्व के दिन कहे जाते। क्या कहे जाते? पर्व के दिन। पर्व के दिन का मतलब है धार्मिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण दिन है। अब विधि विधान करने के लिए वास्तु के हिसाब से अलग तिथियां बताएंगे, लेकिन आपको व्रत उपवास आदि करना है, कोई स्वाध्याय साधना करनी है, तो उसमें इनको सामान्य रूप से पर्व माना गया। शाश्वत पर्व हैं। शाश्वत पर्व हैं मतलब इन पर्वों का संबंध कोई कल्याणक तिथियों से, कोई तीर्थंकरों के प्रसंगों से, कोई स्थान से, कोई घटना विशेष या अतिशय चमत्कारों की चर्चा के रूप में नहीं है। ये जैन परंपरा में श्रावक श्राविका और त्यागी व्रती मुनि महाराजारिकाओं के लिए ये शाश्वत रूप में पर्व माने गए अष्टमी चतुर्दशी, अपनी विधि करने के लिए और उपवास आदि करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पर्व और अष्टमी इस श्लोक बनाने में सुविधा जैसी बनी आचार्य महाराज को, उन्होंने वो विवक्षा बना दी। पर्वणि चतुर्दशी अष्टम्याम अष्टमी के दिन सदा, सदा मतलब निरंतर, जब भी ये पर्व आते हैं, दिन आते, सर्वदा के लिए इच्छा भी व्रत करने की इच्छा से, इच्छा भी का मतलब सद इच्छा भी व्रत करने की इच्छा से चतुरव्य आहार्याणाम चारों प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम त्याग करना। प्रोसुदोपवासः तु ज्ञातव्या, इसे प्रोसुदोपवास जानना चाहिए। अष्टमी और चतुर्दशी की तिथियां पर्व हैं। नीचे भावार्थ देखो, अष्टमी और चतुर्दशी की तिथियां पर्व हैं। इन पर्व के दिनों में व्रत पालन की आंतरिक अभिलाषा यानी भावना से चारों प्रकार के आहार में खाद्य, स्वाद, लेह और पेय रूप चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोसुदोपवास शिक्षा व्रत है। देखो, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने की प्रेरणा दी जा रही है। त्यागी है, एक भुक्ति वाला है, महाव्रती। अब लेकिन इनमें भी अष्टमी चतुर्दशी आ गई तो क्या करो? उपवास कर लो। महाराज जी उपवास करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। हैदराबाद के एक डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक लेख निकाला था, उसकी कटिंग हम लोगों के पास है, अच्छी उस न्यूज़ थी। उन्होंने अपने प्रयोग से ये सिद्ध किया है
कि अगर 15 दिन में कोई भी व्यक्ति एक उपवास करता रहता है, 15 दिन में कोई भी व्यक्ति एक उपवास करता रहता है, तो उसको शरीर में आने वाली जो अतिरिक्त सामान्य सी बीमारियां होती हैं वो, अथवा उन्होंने कहा कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती। क्यों? 15 दिन में उसके शरीर के लिए एक बार शुद्धिकरण का और मिल गया, ऐसा उन्होंने कहा। और अपने यहाँ तो ये उपवास की प्रक्रिया ही है, 7 दिनों में 7 रसी त्याग करने का मतलब यही है कि भाई पूरे से नहीं कर पाते, आज ये नहीं, मतलब त्याग का संस्कार बना रहे और अपने मन की इच्छाओं पर भी अपना नियंत्रण बना रहे। अपन जैसा सोचें वैसा होता है। आपने सोच लिया नहीं खाना तो नहीं खाना, अच्छा अच्छे में जितना त्याग नहीं कर पाते उससे ज़्यादा गुस्से में त्याग कर देते हैं। अच्छे में जितना त्याग नहीं कर पाते, हाँ जब मूड बिगड़ जाए फिर देखो ताकत कहाँ से आ जाती है। शाम तक कुछ भी नहीं खाया, सब पीछे पड़े, थोड़ा नहीं कुछ नहीं खाना, ये ताकत कहाँ से आ गई? एक गुस्से में ताकत आई है। जब गुस्से में ताकत आ सकती है तो प्रसन्नता में ताकत क्यों नहीं आ सकती है? आ सकती है। आप मन बनाओ, सब हो सकता है। अब अगर मान लीजिए किसी को पूर्ण रूप से निर्जल नहीं जमता है, तो उबला हुआ पानी भी अगर लेकर के करे तो शरीर के शुद्धिकरण में वो और ज्यादा सहयोगी बन जाएगा। तो इस तरह से ये सभी अभ्यास बढ़ाओ। ऐसा अभ्यास बढ़ाने से क्या होता? अपने त्याग का, अपने संकल्प का फर्क पड़ता है और शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस तरह से अष्टमी और चतुर्दशी की तिथियां पर्व हैं। इन पर्वों के दिनों में चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत माना गया है। ये उत्कृष्ट रूप से जो प्रोषदोपवास पालन करेगा वो उत्कृष्ट ये हो गया उपवास। इसके साथ आगे पीछे भी और करता है, वो आगे विधि उसकी बताएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उपवास कोई नहीं कर पाता है तो फिर उसके लिए मध्यम जघन्य 3 विधियां बताई जाती हैं। फिर तीनों दिन एक आसन करने का भी क्रम है कि तीनों दिन एक आसन कर लो, ऐसा भी क्रम आता है। लेकिन उपवास अगर करे तो बहुत अच्छा माना जाता है अपनी अनुकूलता देख करके। ये उत्कृष्ट विधि है। उपवास के दिन त्याज्यकारी, जिस दिन आपने उपवास किया है अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी आई है, उस दिन क्या करें? किसको कह रहे हैं? ग्रस्त श्रावक को कह रहे हैं। घर में रहने वाला जो प्रतिमाधारी ग्रस्त श्रावक श्राविका है और प्रोषदोपवास व्रत का पालन वो कर रहे हैं, तो क्या करें? पंचानाम पापानाम मलम क्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजन्यस्याना मुपवासे परिरितिम कुर्यात्। उपवासे, उपवास के दिन क्या करे? वो व्रती श्रावक श्राविका क्या करे? पंचानाम पापानाम, 5 पापों का, अर्थात उपवास के दिन हिंसादि कोई कार्य नहीं करे। अब हिंसादि कार्य में तो पहले उसने परिमाण बना लिया, स्थूल हिंसा का त्यागी हो गया। सूक्ष्म रूप से घर गृहस्थी के कामों में जो आरंभ सारंभ होता है, उस आरंभ सारंभ से जो जीवों की विराधना होती है उसको भी ना करे। पंचानाम पापानाम, 5 प्रकार के पापों में जो भी प्रवृत्ति होती है उसकी भूमिका के अनुसार ही होती है, वो अपने मर्यादा में काम करेगा। लेकिन चूंकि अष्टमी चतुर्दशी आ गई तो आज उससे भी वो बचेगा। अलंक्रिया, अलंकार आदि धारण नहीं करना, साज सज्जा नहीं करना। उपवास किया है तो साज सज्जा नहीं करना। आरंभ, खेती आदि का आरंभ करना। गंध, सुगंधित पदार्थों का लेपन करना। पुष्पानाम, फूलों की मालाएं पहनना। स्नान करना। अंजन आदि लगाना। नस्यानाम, नासिका आदि से जो मतलब कुछ सुगंधित पदार्थ सूंघे जाते हैं या थोड़े से किसी किसी को आदत पड़ जाती है,
हाँ, जो भी न सूंघते रहते, इन सब का परिरितिम कुरियात, परित्याग करना चाहिए। उपवास के दिन हिंसा, आरंभ आदि पाप की क्रियाओं का, वस्त्र अलंकारों से सज्जित होने का, चंदन इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों के उपभोग का, पुष्पादि सूंघने या धारण करने का, स्नान का, अंजन आंजने का, अंजन यानी काजल सुरमा आदि, और नास आदि सूंघने का त्याग करना चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितनी विवेकपूर्ण बातें श्रावकाचार्य में आ रही हैं। श्रावक अगर स्वाध्याय करते हुए अपनी विधि को करे तो उसको कितना सावधान होने के लिए कहा गया है। सामान्य गृहस्थ है, व्यापार धंधा करने वाला गृहस्थ है, उपवास के दिन आवागमन भी कर रहा है, आदि आदि कर रहा, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। आवागमन भी उस दिन नहीं करना चाहिए। अभी इस बार शिविर में बहुत से लोग चतुर्दशी का उपवास किया, महाराज जाना है। क्यों चतुर्दशी आज क्यों जाना? महाराज जी वो रिजर्वेशन, वो उसी दिन ट्रेन, ऐसा वैसा। अब उसी दिन ट्रेन रिजर्वेशन की बात तो फिर समस्या समझ में आ गई। लेकिन अगर ट्रेन व्रेन नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को उपवास किया, आवागमन बंद रखो, अगले दिन भले सुबह से निकल जाओ, ऐसा कहा, मार्गदर्शन सबको दिया। अब उनको भी कह दिया अगर उसी दिन चतुर्दशी को ही ट्रेन मिल रही है तो आप एक दो दिन आगे बढ़ा करके, भले एक दो दिन आप तीर्थ यात्रा में घूमते फिरते रहो, लेकिन ऐसा करो चतुर्दशी के दिन जब उपवास है तो पर्यूषण तो छोड़ो, अन्य दिनों में भी गृहस्थों को और फिर व्रतियों को आकुलता से बचना चाहिए। स्वाध्याय, सामायिक आदि आदि में अपना समय बिताना चाहिए। स्नान नहीं करने तक की बात कही है। अब गृहस्थ के लिए तो मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है, और गृहस्थ की क्रियाओं के हिसाब से अगर वो स्नान कर भी ले तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन त्यागी व्रती अगर ऐसा करते हैं तो उनकी भूमिका अलग रहती है। और गृहस्थ में भी कोई अधिक प्रतिमाधारी है, 10 प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी, जिसकी दिनचर्या ही एकदम बिल्कुल अलग प्रकार की है, वो अगर स्नान ना करे और दिन भर अपने स्वाध्याय साधना में रहे तो उसकी उत्कृष्टता मानी जाएगी। दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अभिषेक वगैरह कैसे करें? अभिषेक भी काय को करना? जब भोजन ही नहीं कर रहे हैं तो अपने भाव से भोजन करो। जब भोजन करो तो द्रव्य पूजा करो, अभिषेक करो। जब अपने बाकी काम कर रहे घर गृहस्थी के तो ये करो। जब घर गृहस्थी के काम भी नहीं कर रहे, अब अकेले नहाए नहीं और दुकान में बैठे रहे, दुकान चला रहे, नहाए नहीं भागा दौड़ी कर रहे, तो फिर नहा के अभिषेक पूजा करके फिर सब काम करो। लेकिन जब बाकी घर गृहस्थी के काम सब बंद कर रहे हैं तो ये भी नहीं करोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आरंभ सारंभ कर रहे हैं तो पहले अभिषेक पूजन करो, फिर दूसरे कार्यों में लगो। और जब आरंभ सारंभ भी दिन भर नहीं कर रहे तो यह ना भी किया जाए तो गृहस्थ को कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। लेकिन करे तो करे, गृहस्थ कर भी सकता है। महाराज जी तो उत्कृष्टता से लिखते हैं जो पालन करे। अब दूसरी प्रतिमा के आगे तीसरी, चौथी, 7वीं, 10वीं प्रतिमा भी यदि पाल रहा तो वो और उत्कृष्ट चर्या बनाएगा, उसमें हो जाएगा। दूसरी प्रतिमा वाला कोई बहुत विवेकी और अच्छी चर्या करने वाला है, वो भी करे तो कर सकता, क्योंकि लिखा गया है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा और स्नान करके अभिषेक पूजा करे तो भी कोई दोष नहीं है। और नहीं भी करे, अब आरंभ सारंभ करता रहे और ये सब छोड़ दे तो गलत हो जाएगा। आरंभ सारंभ बंद पहले करे, फिर इसके बारे में विचार करे। 106 और 107 दोनों पद्यों के लिए पढ़ना है, चलिएगा। सदा अष्टमी चतुर्दशी को भोजन का बस त्याग करे, असन पान को खाद्य लेह को याद करे न राग करे, यही प्रोसदा उपवासा है व्रती जनों का ज्ञात रहे, किंतु मात्र व्रत पालन करना सत्य प्रयोजन साथ रहे, लोचन अंजन नासा रंजन दातन मंजन स्नान नहीं, नास तमाकू अलंकार का फूल माल का मान नहीं, असी मसी कृषि आदि सट कर्मो
पापों का परिहार करें। निराहार उपवास दिनों में निज का ही श्रृंगार करे। देखो ये वाला पद्य कितना सुंदर है, लालित्यपूर्ण है। फिर से पढ़ो। लोचन अंजन नासारंजन दातन मंजन स्नान नहीं। नास तमाकू अलंकार न फूल माल का मान नहीं। असी मसी कृषि आदिक सट कर्मो पापों का परिहार करे। निराहार उपवास दिनों में निज का ही श्रृंगार करें। बड़ी उत्कृष्टता से बात को बतलाया गया है। और आचार्य समंतभद्र महाराज जी की इतनी पैनी और इतनी पारखी दृष्टि रही है कि उन्होंने अपने श्रावकाचार में कई विशेषताएं जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती हैं अपनी व्याख्या बना बना करके की है। और इन विशेष व्याख्याओं से आचार्य महाराज की दूरदर्शिता, उनके विचारों की उत्कृष्टता और ग्रंथ की प्रामाणिकता का अपन को ज्ञान होता है। इस तरह से ये जो संदर्भ चल रहा है प्रोसदो बांस शिक्षावृत्त का लक्षण और उस दिन क्या करना क्या नहीं करना यह विधि बतलाई गई है। श्रावक जन इन सभी बातों को सुनकर के पढ़ करके विवेकपूर्ण अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करें ताकि आरंभ परिग्रह से ज़्यादा निर्वृत्ति हो और अधिक से अधिक तुम्हारा धर्म ध्यान पल सके। धर्म ध्यान करने के लिए ही, निराकुलता के लिए ही यह उपदेश इस ग्रंथ में दिया गया है। और ऐसे उपदेश से ही श्रावक को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और निचली भूमिका में रह करके अगली भूमिका की तैयारी अगर कर ली जाए तो बाद में आगे चल करके उसको ज़्यादा प्रतिकूलता नहीं होती है बल्कि अनुकूलता का अनुभव उसको होता है। इसलिए ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। नास तमाकू लिखा है गुरुवन ने, जो सूंघनी आती है ना उसमें तम्बाकू रहती है और उसके वो गंध से या उसके जो प्रभाव से उसके मन पर थोड़ा असर आता है। अब उसका असर आता है कि उसकी साइकोलॉजी का असर आता है ये तो पता नहीं। कई बार साइकोलॉजी ज़्यादा काम करती है। एक बार ऐसा हुआ, मच्छरों का प्रकोप बहुत था और किसी ब्रह्मचारी ने कह दिया भैया थोड़ा कुछ यहाँ पर करो। सो उन्होंने लगा दी, गुड नाइट लगा दी। अब गुड नाइट लगा दी, बटन चालू कर दिया, लाइट आ गई। अब हो गया। अब वो सुबह उसने पूछा भैया जी ठीक रहा ना? हाँ बहुत अच्छी नींद आ गई, सब बढ़िया रहा। महाराज जी के यहाँ पर भी कर दिया, हाँ वहाँ भी कर दिया, सब ठीक रहा। फिर बाद में देखा तो वो डब्बी तो लगी थी, उसमें लिक्विड कुछ था ही नहीं। लिक्विड था ही नहीं, लाइट में ही अपना मन बन गया कि हाँ ठीक है चालू हो गया। और दूसरा सामने वाले भी मच्छर भी सोचने लगे होंगे भैया लाइट जल गई सावधान। साइकोलॉजी ज़्यादा काम करती है, इसलिए अपना मन बना करके अपन को करना चाहिए।